दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है सामने। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के पूरा इंडिया भी रेड अलर्ट पे है। खास करके कुछ सिटियाँ जैसे दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो भी हाई अलर्ट पे माना जा रहा है। तो इसको लेकर के सरकार के एटीएस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर जगह से खंगालना शुरू किया कि किसका नाता किसके साथ है, कौन किसके साथ है। तो बहुत सारे नाम सामने आए। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि साहिना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सामने आ रहे थे। इन सबका जो साथ था, जो एक साथ होते थे, वो फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये सभी साथ में मिलते थे। डॉक्टर उमर, मोइजुद्दीन, ये जितने भी डॉक्टर थे वो सभी फरीदाबाद में काम करते थे। और उसी फरीदाबाद में एक प्रोफेसर था, एक मौलवी था, जो इनको शाम के समय में मस्जिद में बुला करके इनको जैसे मोहम्मद की वीडियो दिखाता था कि जैसे मोहम्मद कैसे क्या करता है। यानी इनको इन्फ्लुएंस करता था कि ये जो देश है, जो इंडिया है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये काफिरों का देश है, इनको मारो। ये सारी बातें उसी ने कबूल की है उसी वीडियो में। और आप देखेंगे भी आगे ये एक्सक्लूसिव आएगा और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने भी ये कंफर्म किया है कि वो मौलवी इनको जैसे मोहम्मद की वीडियो दिखाता था। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, जैसे मोहम्मद, उनकी वीडियो दिखा करके इनको इन्फ्लुएंस करते थे कि ये जो देश है वो तुम्हारा काफिरों का देश है, इस देश में मारो, ये देश तुम्हारे लिए नहीं बना है। और ये डॉक्टर लेवल के लोग कर रहे थे। इनको एक नाम दिया गया है, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, टेररिस्ट आते थे, हम बोलते थे पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस की डिग्री है, जिसको लेने में एटलीस्ट 50 से 60 लाख रुपए खर्च होता है। यानी कि कोई एक समूह, जो आतंकवादी समूह है, वो इनके ऊपर 1 करोड़ 50 लाख खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि इंडिया में जाकर के वो आतंकवाद फैला सके, लोगों को मार सके। और बहुत सारे रिपोर्ट आए। आप आज तक में एक रिपोर्ट है, उसमें एक मौलाना है जो, जब उससे पूछा गया कि दिल्ली ब्लास्ट में 9 लोग मरे हैं, तो वो हंस रहा है। मतलब मेंटलिटी देखिए कुछ लोगों की कितनी गंदी और कितनी गिरी हुई मेंटलिटी है। 9 लोग मरे हैं ब्लास्ट में, उनको पता है वो ब्लास्ट किसने कराया है, और वो हंस रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सही हुआ है। इसी देश में रह करके कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही हुआ है। कुछ लोग इसको राजनीति का मोड़ दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ है इंडिया में, देखो कहीं चुनाव तो नहीं है। अरे तुम कैसे लोग हो? मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि 26/11 कांग्रेस ने कराया था? क्या सांसद पे हमला कांग्रेस ने कराया था? क्या ऐसा सुन पाओगे? मतलब आपके लिए हर चीज एक राजनीति है, हर चीज एक वोट है। इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है और आप उसको राजनीति से जोड़ रहे हो कि बीजेपी ने कराया है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। मतलब आज के जनरेशन की कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो देश को भी बेचने के लिए तैयार है, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने आप को ठीक बताने के लिए, जो आतंकवाद को भी किसी पार्टी का नाम देने के लिए तैयार है। मैं तो बोलता हूं ऐसी पार्टियों को ही पहले खदेड़ के इस इंडिया से भगा देना चाहिए। क्या फायदा है? तुम ये बोल रहे हो यहाँ सत्ता आने वाले इसलिए बम ब्लास्ट हुआ, बिहार में चुनाव हो रहा है इसलिए बम ब्लास्ट हुआ। मतलब बम ब्लास्ट का बिहार के चुनाव से लेन देन है? राजधानी में ब्लास्ट हुआ है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारा क्या इमेज गिरा हुआ है पता नहीं है, लेकिन वो अपना पूरे वर्ल्ड में हमारा इमेज गिर गया है इस ब्लास्ट के कारण कि हमारी सिक्योरिटी बहुत खराब है। लगभग 27,000 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो चुके हैं विदेशों से आने वाले, कि इंडिया इज नॉट सेफ बोल करके। और
तुम लोग अपने उल्लू सीधा कर रहे हो। मेरे हिसाब से सबसे पहले पाकिस्तान को नहीं, इस देश के अंदर के लोगों को साफ करना चाहिए। जो देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं ना, जो खा रहे हैं इंडिया को, गुन गा रहे हैं पाकिस्तान का, पहले इनको भगाओ यहाँ से। जब पाकिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा था ना इंडिया से, तो एक मोहतरमा तो बीएसएफ की वाइफ थी, पाकिस्तान की थी वो, और इंडिया में रह रही थी। टोटल 700 लोग ऐसे थे जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था और इंडिया में रह रहे थे। एक लेडीज के 10 बच्चे थे और वो इंडिया में रह रही थी वो पिछले 17 साल से। आप सोचिए, इस देश को देश ने धर्मशाला बना के रखा हुआ है लोगों ने, और कुछ राजनीतिक पार्टियां उसका सपोर्ट करती है। क्यों? सबके लिए तो अलग अलग देश दिया है गांधी ने बना के, फिर इसी देश में क्यों? अगर आपने वो चुना तो फिर अब ये क्यों, और अगर ये चुनना है तो फिर वो क्यों? ऐसा ताल्लुकात क्यों? अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है फिर इंडिया छोड़िए, फिर आप पाकिस्तान में जाके रहिए। इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ की चीज़ों पे यहाँ के लोगों का भी हक है। तो सबसे पहले यहाँ के जो इंटरनल जो लोग हैं, जो अंदर से देश को खोखला कर रहे हैं, पहले उनको भगाने की जरूरत है। वो देश को सिर्फ खोखला नहीं कर रहे, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब सोचिए, जब दिल्ली बम ब्लास्ट केस हुआ उसके बाद पूरे इंडिया में जब छापे पड़ने लगे, तो इतने मौलवियों के घर से कारतूस, बम, AK-47 क्या क्या निकलना शुरू हो गया। आप अनुमान नहीं लगा सकते। इंडिया में इस वक्त इतना एक्सक्लूसिव है कि इंडिया को, पूरे इंडिया को एक साथ ब्लास्ट किया जा सकता है। कल के डेट में यूपी के एक मौलाना थे, उनके घर से टोटल 1700 गोलियां निकली हैं। AK-47 निकला है। क्या मुहिम क्या चल रही है? ये सिंपल एक ही मुहिम है कि इंडिया को बर्बाद कर देना है। और यह मुहिम राजनीतिक पार्टियां यह जुड़ी है। जो राजनीतिक पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही है वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और वही बोल रही हैं कि इसमें दूसरी राजनीतिक पार्टी का हाथ है। मुझे पता है कि ये जब बम ब्लास्ट हुआ है तो इसका भी बदला लिया जाएगा। देश के लोगों के खून को यूं ही बर्बाद नहीं करेगी ये सरकार। और खास करके इस बार दिल्ली में हमला हुआ है, तो इस बार तो कुछ बदला कुछ खास ही होगा, पूरी इस बात की गारंटी है। लेकिन मुझे यहाँ के लोगों से और यहाँ के राजनीतिक पार्टियों से बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है मुझे इस चीज़ को सुन करके कि वो लोग इसे भी राजनीति का मोड़ दे रहे हैं। लोग भी इसको राजनीति का मोड़ दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फेसबुक पे आ रहा है, शेयर कर दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहा है, शेयर कर दे रहे हैं। अरे तुम अपने देश के बारे में खराब बोल रहे हो, बाहर राजनीति के बारे में। इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इन लोगों को बीच चौराहे पे नंगा कर करके जिंदा जला देना चाहिए। सिंपल सा बात है, जिंदा जला दो इन लोगों को नंगा करके, कुछ भी नहीं गुजरेगा देश का। तो आज के लिए मैं बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या मेरी बातों में कहीं भी खराबी थी या मैंने कुछ गलत बोला है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। भारत माता की जय। जय हिंद।